बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी सातों बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सब से एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कितार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया हुआ पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर आपका दिया खाती हैं और आपका दिया हुआ पहनती हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शानो शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उसकी मनपसंद चीज दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई, उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और हंसता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसे जंगल में तनतनहा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून और मुतमईन थी और अल्लाह पर भरोसा था कि जो उसने रिस्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी अच्छी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। चलते चलते उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक बहुत ही बूढ़ा ज़ईफ आदमी एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी ने उसे बताया कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोंपड़ी में ही रुकने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद वापस आऊंगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहाँ से घड़ा भर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ आदमी शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक और लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच देना और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और इनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहनुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहम दिल है। यह खबर उड़ते उड़ते ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही कि कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह शहजादी से मिलने के लिए उसके यहाँ अपने सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है। शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं
کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے ملتی ہے، چہرے پر نقاب کر کے، اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے بھی پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ اس شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو، اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لایا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ دور سے ایک ہنستا حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے، میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل میں جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ شہزادی کا کوئی نام و نشان موجود نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور پھر انہیں اپنے گلے کی وہ مالا دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرو، وہ ذات تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔